अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर जो है वो ऐड कर सकती हैं, और इसके साथ साथ आप उनको किस तरह से सबको जो है थ्रू टर्निटिन जो है वो ईमेल भेज सकती हैं, और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ईमेल के थ्रू जो है अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे, यानी एक्टिवेट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने जो है ये सीखना है कि आप किस तरह से जो है असाइनमेंट ऐड कर सकते हैं, क्लास क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ वीडियो के ऊपर जो है आपको एक जो है वो लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आप उस वीडियो पे चले जाएंगे जहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि हम टर्निटिन के अंदर जो है किस तरह से क्लास क्रिएट करते हैं या किस तरह से हम जो है एक असाइनमेंट ऐड करते हैं। और इसका लिंक जो है वीडियो का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, ताकि आपने अगर वो उस लिंक पर जाके इस वीडियो को देखना हो कि हमने किस तरह से असाइनमेंट ऐड करनी है या क्लास क्रिएट करनी है, तो आप वो वीडियो देख सकें। तो आज हम जो है वो इससे नेक्स्ट जो है वो काम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है वो MSc IT इवनिंग के नाम से क्लास क्रिएट की थी, और हमने इसके अंदर जो है एक असाइनमेंट जो है डेटाबेस के नाम से जो है वो ऐड की हुई थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने बात की थी कि आपकी अभी जो है यहाँ पे सबमिटेड कोई नहीं है, यहाँ पे ना तो हमने कोई यूज़र ऐड किया हुआ है, ना अभी जो है यहाँ पे कोई असाइनमेंट सबमिट हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स यानी यूज़र जो है वो ऐड कर देते हैं। उसके लिए हमें पहले जो स्टूडेंट्स के टैब के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट का टैब है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम स्टूडेंट के टैब के अंदर जो है आ जाएंगे। अब स्टूडेंट के टैब के अंदर अगर आप देखें तो हमारी अभी इस क्लास के अंदर जो है कोई भी यूज़र जो है वो ऐड नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो ऐड नहीं है। तो हम स्टूडेंट्स को जो है वो दो तरीकों से ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट्स जो है उसे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके जो है कुछ स्टूडेंट्स के नाम आपने लिख के रखे हुए हैं, ईमेल वगैरह लिख के रखी हुई है, तो आप वो पूरी लिस्ट से भी जो है स्टूडेंट्स को इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है एक सिंगल स्टूडेंट्स को जो है वो ऐड करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर हम लिस्ट की मदद से जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, पहले हम ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपसे जो है वो 3 इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो उसका फर्स्ट नेम जो है वो क्या है, लेट्स से हम यही फर्स्ट नेम जो है वो लगा देते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है कोई हम लगा देते हैं, फर्स्ट कर लेंगे, हम कोई एक ईमेल एड्रेस लगा देते हैं, यहाँ पे इसे सबमिट कर देते हैं। तो वो स्टूडेंट जो है वो ऐड होकर हमारे पास क्लास के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो है अगर आप जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं वो ऐड करना चाह रहे हैं, लेट्स से हमारे पास जो है ये एक लिस्ट जो है ये स्टूडेंट्स की बनी हुई है। इस लिस्ट के अंदर जो आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल के हिसाब से आपने जो है ये सारा काम करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल के हिसाब से आप जो है ये काम करेंगे और ये लिस्ट तैयार कर लेंगे। और इसके बाद आप चाहे ये जो फर्स्ट नेम वाला जो है हमारे पास इसके अंदर चीज़ है इसे आप डिलीट कर दें, क्योंकि ये आप बाद में आपको जो है ये इसको एज ए रिकॉर्ड के तौर पे कंसिडर करेगा, इसलिए हम इसको जो है कंट्रोल एस कर देते हैं। ये लिस्ट अब हमारे पास जो बनी पड़ी हुई है। ओके जी, अब हम जो है इस लिस्ट की मदद से जो है अपने स्टूडेंट्स जो है उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे आके जो है अपलोड स्टूडेंट लिस्ट करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो पूछेगा जी आप यहाँ पे एक फाइल जो है वो ऐड कर दें। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो उसने बताया हुआ है कि आपने उस फाइल के अंदर जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस लिखा होना चाहिए। और आप ये जो फाइल है ये किसी भी फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। आप वर्ड फॉर्मेट में कर लें, आप एक्सेल फॉर्मेट में कर लें, या आप प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो है इसे कर सकते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें तो आप इसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद जो है, लेकिन अलबत्ता आपने फॉर्मेट यही रखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। अगर आप मोर इन्फो पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो आपको बता भी रहा होगा कि आपने इस तरह से इसे जो है वो क्रिएट करना है। तो आप ये फाइल क्रिएट करने के बाद जो है अब हम जो है अपलोड जो है एक फाइल करते हैं। पहले इस फाइल चूज करके हम जो है यहाँ पे हम जो है इस सेक्शन एक फाइल जो है चूज कर लेते हैं और इसे अपलोड लिस्ट जो है वो कर देते हैं। जैसे हम अपलोड लिस्ट के ऊपर जो है क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी, और साथ ही वो आपको बता देगा कि कौन कौन से एक्सेप्ट हो सकते हैं और कौन कौन से एक्सेप्ट नहीं हो सकते। अगर किसी ईमेल के एड्रेस के अंदर जो है वो इशू होगा तो आपको यहाँ पे बता देगा कि इसके अंदर इशू है, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप यस करके सबमिट कर देंगे तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये आपके वहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अगर आपने एक लिस्ट बनाई हुई है और आप उस लिस्ट की मदद से जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आसानी से फिर आपके इस अकाउंट के अंदर हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने तमाम स्टूडेंट्स के लिए बता दिया हुआ कि दिस स्टूडेंट इज नाउ एनरोल्ड इन योर क्लास, जो आपने यानी क्लास क्रिएट की हुई थी। अगर आप यहाँ पे देखें हमने MSc IT इवनिंग क्लास क्रिएट की हुई थी, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये उस क्लास के अंदर जो है वो एनरोल्ड हो चुके हुए हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक लिस्ट बना लें जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस हो, तो आप उन स्टूडेंट्स को जो है फिर अपनी क्लास के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से एक सिंगल स्टूडेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं और किस तरह से जो है आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।